एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का जो द्वितीय परीक्षा का पेपर है वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसे प्रश्न मैं बता रहा हूँ जो कि 100% आपकी परीक्षा में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। मेरे द्वारा चैनल पर सेट ए से लेकर सेट डी तक चारों सेट पेपर डाल दिए गए हैं। ये अंतिम सेट पेपर था जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आप ना छोड़ें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी परीक्षा में आएगा, आप इसे ध्यान से देखें कि अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर है, प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, तो इसमें आपको लिखना है 2 घंटे का। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, तो ये आप करेक्ट करेंगे। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, तो भोजन की उपलब्धता, भोजन की पहुंच और भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य, यानी कि इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को याद जरूर करें क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में छपते हैं। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा 450 परिवार। निर्धनता का कारण क्या है, तो निर्धनता का जो कारण होता है वो क्या होता है, भूमिहीनता होती है, अशिक्षा होती है और बेरोजगारी होती है। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त सभी। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें आपको लिखना है प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखना है ना, थोड़ा 1 मिनट रुकना है। देखिएगा यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन था जो कि संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ना वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसमें आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करेक्ट उत्तर के रूप में करना है जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और इन प्रश्नों को याद कर लें। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। हिटलर ने पोलैंड पर, ध्यान दीजिएगा, हिटलर ने पोलैंड पर सन में आक्रमण किया था, तो ये कब किया था, 1939 में। भूमि मापने की इकाई क्या होती है, तो भूमि को हेक्टेयर में मापा जाता है। इसमें आपको क्या लिखना है, हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहते हैं, तो उसे मृत्यु दर कहा गया है। क्या कहा गया है, तो यहाँ पर लिखना है मृत्यु दर। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, ये जो कथन था ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया कथन था। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अब्राहम लिंकन लिखना है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगा नदी का उद्गम गोमुख से गंगा नदी का उद्गम हुआ था। तो यहाँ पर आपको लिखना है गोमुख। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेकर याद इन्हें कर लीजिए क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं और ये छपेंगे। ये देखिएगा, ये आपकी जोड़ी रहेगी स्क्रीन के सामने। गैर कृषि क्रिया, तो इसमें आपको गैर कृषि क्रिया में मिलाना है डेयरी से। प्रथम जनगणना 1872 में होती है। वहीं खूनी रविवार की घटना जो हुई थी 1905 में हुई थी। ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और काल बैसाखी, तो काल बैसाखी में आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जर्मन गुप्तचर पुलिस में आपको गेस्तापो से मिलाना है। ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें एक वाक्य में उत्तर देना है। किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था, तो इसमें लिखना है पादरी गेपोन। क्या लिखना है, पादरी गेपोन आपको लिखना है। गेहूं क्रांति के नाम से डाक टिकट किसने जारी किया था, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने। किसने जारी किया था, इंदिरा गांधी। अगला है, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों डेमोक्रेसी शब्द की जो उत्पत्ति होती है ग्रीक भाषा से होती है, डेमोस शब्द से। सबसे अधिक लोकसभा सीटें कहाँ पर है, तो इसमें ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो इसमें ध्यान रखना है वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, वुलर झील। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें आपको केरल करेक्ट उत्तर के रूप में करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसमें सत्य असत्य वाले क्वेश्चन दिए गए हैं।
खाद्य की कमी के कारण कीमतें कम हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, असत्य। चीन में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है, तो ये क्या लिखना है, असत्य आपको लिखना है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जावा का कलांग समुदाय वन काटने में निपुण था, तो ये आपको सत्य के रूप में लिखना है, ये सत्य होगा। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, ये आपको सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। इन सभी के जो आंसर हैं मैं आपको बताऊंगा। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। इन सभी प्रश्नों के आंसर डेली लाइव क्लासों में चल रहे हैं, मैं आपसे डेली कह रहा हूँ। हालांकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के मैं वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ, लेकिन लाइव क्लासें डेली चल रही है। लाइव क्लासों में आपको ज़रूर जुड़ना है अगर वाकई आप परीक्षाओं में पास होना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ है, तो सभी को लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। ये पूरे 23 के 23 क्वेश्चन थे जो कि मैंने यहाँ पर बताए हैं, और इनके आंसर लाइव क्लासों में आ रहे हैं, तो लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़े। जय हिंद, वंदे मातरम।